हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि घर बैठे ऑनलाइन शॉर्ट हैंड कैसे सीखें और क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सब आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, क्योंकि आप वीडियो के अंत तक रहोगे तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी, वरना आधी अधूरी जानकारी से आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। 2026 को टारगेट करते हुए चलना है कि हमें स्टेनो सीख कर एक स्टेनोग्राफर बनना है। ठीक है, 2026 के एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो 2 साल के अंदर अंदर आपको सरकारी जॉब बिल्कुल 100% मिल जाएगी। चलो, अब हम मतलब कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। घर बैठे ऑनलाइन शॉर्ट हैंड कैसे सीखें और कौन सी शॉर्ट हैंड सबसे बेस्ट शॉर्ट हैंड है। ठीक है, चलते हैं। देखो, शॉर्ट हैंड क्या है, सिंपल समझिए। सबसे सिंपल बात है, शॉर्ट हैंड क्या है। ठीक है, शॉर्ट हैंड एक ऐसी लेखन विधि है जिसमें तेज बोली गई भाषा को तुरंत लिखा जाता है। देखो, हमें अपनी लाइफ में कुछ भी करना है, सबसे पहले हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों को पता है कि शॉर्ट हैंड क्या है और उससे हमें क्या क्या लाभ होता है, उन बच्चों के लिए तो ठीक है। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिसको बिल्कुल भी नहीं पता कि शॉर्ट हैंड से क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी जॉब मिलती है। ओके, और आखिर शॉर्ट हैंड होती क्या है। तो उन बच्चों के लिए ये बहुत मतलब कि हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। तो हम कहाँ पर थे, तुरंत लिखा जाता है। शब्दों को छोटी छोटी रेखाओं आउटलाइंस में लिखा जाता है। जो आउटलाइंस होती है ना, छोटी छोटी, बड़ी आउटलाइंस नहीं बनानी होती। कोर्ट, ऑफिस, एसएससी स्टेनो, एमपी स्टेनो जैसी परीक्षाओं में काम आती है। ठीक है, और भी बहुत सारा, इसने तो बहुत कम बताया, बहुत सारी वैकेंसी निकलती है स्टेनो को लेकर। और मैं आपको मतलब कि कौन कौन सी वैकेंसी स्टेनो को लेकर निकलती है वो सब भी बताऊंगी। ओके, आगे चलते हैं। कौन सी शॉर्ट हैंड सबसे बेस्ट है, अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सी शॉर्ट हैंड सबसे बेस्ट शॉर्ट हैंड है। ठीक है, हिंदी शॉर्ट हैंड इज़ द बेस्ट इंडियन एग्जाम्स के लिए। भारत में जो सरकारी परीक्षाएं होती हैं उनमें हिंदी शॉर्ट हैंड रामधारी देवनागरी सिस्टम सबसे ज़्यादा उपयोगी और सुरक्षित मानी जाती है। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको ये सुनना है और समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या बोला, क्यों हिंदी शॉर्ट हैंड बेस्ट है, यानी कि हिंदी शॉर्ट हैंड क्यों बेस्ट है, आखिर इसको बेस्ट क्यों बोला गया। एसएससी स्टेनो, एमपी स्टेनो, यूपी स्टेनो, कोर्ट स्टेनो, विधानसभा, इन सभी में हिंदी शॉर्ट हैंड अनिवार्य या बहुत उपयोगी है। इसलिए देखो, एसएससी में इंग्लिश भी चलती है। ठीक है, इसलिए इन सभी में शॉर्ट हैंड, हिंदी शॉर्ट हैंड अनिवार्य या बहुत उपयोगी है। इसलिए हिंदी शॉर्ट हैंड गवर्नमेंट जॉब का डायरेक्ट रास्ता है। हिंदी शॉर्ट हैंड गवर्नमेंट जॉब का डायरेक्ट रास्ता है। ओके, अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। बहुत बच्चों को ये लगता है कि घर बैठे यानी कि ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सीखना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके फायदे भी हम आपको बताएंगे। घर बैठे ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सीखना क्यों बेस्ट है, आखिर आपके लिए घर बैठे शॉर्ट हैंड सीखना बेस्ट क्यों है। ठीक है, देखो, समय की बचत होती है, और जबकि आपको पता है कि समय जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा, और समय को हमें बचाना है। समय हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारा समय होता है। जो समय बीत गया आप उसे वापस नहीं ला सकते। रोज कोचिंग जाना नहीं, समय की बचत बता रहा है ये। रोज कोचिंग आपको जाना नहीं है। ट्रैफिक
और थकान भी नहीं होगी। ट्रैफिक से बचोगे, किराए से बचोगे, जो किराया लगता है आपका, ठीक है, और थकान भी नहीं होगी आपको। और घर बैठे, ठीक है, घर पे बैठ के आप उसकी पढ़ाई कर सकते हो। कम फीस होगी, ऑफलाइन से आधी फीस होती है। ऑफलाइन में आपको पता है, ऑफलाइन में जो फीस है वो 1,000 है। मेरा ऑफलाइन में जो सेंटर है उसमें अगर आप आओगे स्टेनो सीखने तो आपको 1,000 फीस देनी होगी, लेकिन ऑनलाइन में मात्र 500 रुपये, उसका हाफ। ओके। अब देखो, पास से आ रहे हो, दूर से आ रहे हो, अगर पास से आ रहे हो तब भी आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। दूर से आ रहे हो तो आपको ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ेगा। आपका उसमें किराया भी इंक्लूड कर देती हूँ मैं, ठीक है, किराया और आपकी थकान, ठीक है, आने जाने और समय इतना बर्बाद हो जाता है कि आने में सब पता नहीं चलता रास्ते में कितना ट्रैफिक मिले। ठीक है, ट्रैफिक तो हर दिन मिलता है, हर रोज मिलता है। तो आने जाने में कम से कम आने जाने का हमारा 2 से 1.5 घंटा, ठीक है, 1 से 1.5 घंटा या फिर मैं कहूँ 2 घंटे हमारे ऐसे जाने के बर्बाद हो जाते हैं। फिर 2 से 1 या 1.5 या 2 घंटा हमारा आने का, यानी कि हम 3 से 4 घंटे आने जाने में बर्बाद कर देते हैं। जो बहुत दूर से, मतलब कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके पूरे एरिया में स्टेनो की कोचिंग नहीं होती, तो वो बेचारे बस से जाते हैं, ठीक है, और जाने जाने में आधा पौन घंटा लगता है ना। और बस में किराया, ठीक है, थकान और आपका ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, ना जाने किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और वहाँ पे केवल क्लास कितनी मिलेगी? केवल 1 घंटे की आपको क्लास मिलेगी। केवल 1 घंटे की क्लास के लिए आपको कितनी सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, ठीक है, आपके लिए। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको समझनी है। अपनी स्पीड से सीखना। चलो ठीक है, आगे चलते। वीडियो बार बार देख सकते हैं। अगर आपके पास रिकॉर्डेड है वीडियो, मतलब रिकॉर्डेड आपके पास है, तो आप उस वीडियो को दिन में 10 बार देखें। जब मन करे तब देखें, सुबह देखें, शाम देखें, जब भी आपको टाइम मिले तब देखें, ठीक है। डाउट होने पर भी उसे रोक सकते हो। अब बहुत बच्चे क्या होते हैं कि कैचिंग पावर थोड़ी सी वीक होती है, तो वो टीचर से बार बार नहीं पूछ सकता, तो वो क्या करता है, नहीं पूछता, है ना। तो वो अपनी गलती को छिपा लेता है कि बार बार पूछने में उसे तौहीन नहीं आती है। बहुत टीचर ऐसे होते हैं कि धमका देते हैं कि तेरे को समझ में नहीं आ रहा, इतनी बार बता दिया। टीचर इरिटेट हो जाता है बताते बताते, ठीक है। तो जब आप ऑनलाइन सीखोगे, आपके पास रिकॉर्डेड रहेगी क्लास, तो आप क्या करोगे, उसे बार बार देख सकते हो, है ना, बार बार आप उसे देख सकते हो, ठीक है। तो और जब आपको टाइम मिले तब, अब आपको पता है आपकी कोचिंग का जो टाइम है, ठीक है, वो है 8 बजे, ठीक है। एक टाइम निर्धारित होता है 8 बजे। 8 बजे से 7 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है और शाम के 6-7 बजे तक चलती है। उस बीच में आपको कोई एक टाइम दे दिया, ठीक है, आपको उस टाइम पर पहुंचना ही होगा। अगर आप 15-20 मिनट लेट पहुंचे तो आपको, अगर आपका टाइम है 1 बजे और आप 15-20 मिनट लेट पहुंचे तो आपको सही 2 बजे उठा दिया जाएगा कि आप, गलती आपकी है कि आप टाइम पर नहीं आए। बहुत टीचर ऐसे होते हैं जो समझ लेते हैं कि बच्चे की मजबूरी है, भाई वो वाहन से आया है, ट्रैफिक में फंस गया होगा, ना जाने कितनी सारी चीज़ें होती है जिसका वो उसको सामना करना पड़ता है। बहुत टीचर ऐसे होते हैं, थोड़े संकी से होते हैं, जैसे कि उनकी कंटो दिमाग की हटी हुई है, तो वो क्या, मतलब कि डांट देते हैं बच्चों को और बच्चे से इरिटेट हो जाते हैं अगर वो ज़्यादा कुछ कहता है। तो 1 घंटे से 5 मिनट भी वो फालतू नहीं देता, क्योंकि उसके पास जितनी संख्या में बच्चे होते हैं उतना उसका लालच फीस का होता है ऑफलाइन में, ठीक है। और ऐसी बात नहीं कि सब टीचर ऐसे होते हैं, भाई सब टीचर ऐसे नहीं होते, क्योंकि सब में फिर मैं भी आती हूँ, ठीक है, सब में फिर मैं भी आती हूँ, ओके। मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा मेरठ में, मतलब कि सेंटर है। अगर आप लोग मेरठ से, मेरठ के आसपास से, तो आके देखना, आपको पता चलेगा।
मैं ऑनलाइन में इतना समय देती हूँ बच्चे को कि टीचर ऑफलाइन में इतना समय नहीं दे सकता जितना मैं ऑनलाइन में देती हूँ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सीखने का सबसे बेस्ट तरीका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ। स्टेप 1, बेसिक से शुरुआत करें। आपको शुरुआत करनी है एकदम बेसिक से करनी है। वर्णमाला रेखाओं का प्रयोग, मोटी पतली आउटलाइन, सॉरी मोटी पतली लाइन। वर्णमाला आपको याद करनी होती है, रेखा का प्रयोग करना होता है, ठीक है। और जो मोटी परत और पतली परत होती है, ठीक है, जिसको हम लाइट डार्क बोलते हैं, और दिशा ऊपर की ओर नीचे की ओर इस प्रकार से होते हैं इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। बिना बेसिक के स्पीड मत बढ़ाइए। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो आप बिना बेसिक के स्पीड फजूल की बढ़ाओगे, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, तो ये गलत बात है। इसको नोट कर लेना कि बिना बेसिक स्पीड मत बढ़ाए, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या बोलता है, देखते हैं आगे। देखो यहाँ पर है स्टेप 2, शब्द बनाना सीखे, शब्दों को बनाना सीखे, ठीक है। यहाँ पर है शब्द बनाना सीखे, रोज 20 से 30 शब्द, ठीक है, साफ आउटलाइन, पढ़ने की आदत डालें, ठीक है। पढ़ने की आदत डालनी है आपको। याद रखिए, जो पढ़ी नहीं जाती वो शॉर्ट हैंड बेकार है। ये मैंने अभी आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि जो आउटलाइन आपसे पढ़ी नहीं गई जाए वो बेकार है, एकदम बेकार है, ठीक है। अब स्टेप 3 क्या बोल रहा है, डिक्टेशन की शुरुआत कैसे करनी होती है, ठीक है। जब आपकी बुक कंप्लीट हो जाती है तभी डिक्टेशन की शुरुआत होती है। सबसे पहले 40 वर्ड पर मिनट, यानी कि जब आप डिक्टेशन की को स्टार्ट करते हो, स्पीड पे आते हो, तो आपको स्पीड में जो करना है वो 40 वर्ड पर मिनट की करना है। फिर 60, 80 और 100 वर्ड पर मिनट, ठीक है। लाइव डिक्टेशन रिकॉर्डिंग, देखो, और जो यहाँ पे इसने बोला ना कि लाइव डिक्टेशन, प्यारे दोस्तों, मैं यूट्यूब पर लाइव क्लास लेती हूँ, 8 PM मेरा क्लास का टाइम है, और वहाँ पर आपको डिक्टेशन बोली जाती है, बिल्कुल मतलब कि वहाँ पे टाइम है 8 PM का, और जो वॉइस होती है एकदम क्लियर होती है, ठीक है। और रामधारी गुप्ता खंड 1 कंप्लीट कराया जाएगा, खंड 2 भी कंप्लीट, एडिटोरियल, लीगल सब कंप्लीट कराया जाएगा, लेकिन पहले खंड 1 को कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को वो बच्चे देख रहे हैं जिनकी बुक कंप्लीट हो गई है, तो वो डिक्टेशन के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, सॉरी, डिक्टेशन की लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेप 4 क्या बोल रहा है, रीडिंग प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है, रीडिंग प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डिक्टेशन के बाद खुद पढ़े, गलत आउटलाइन को सुधारे, रोज 10 मिनट सिर्फ पढ़ने का दे, रोज 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ने का दे, ठीक है। आगे है, घर बैठे शॉर्ट हैंड सीखने का डेली रूटीन 30 से 45 मिनट, 30 से 45 मिनट, ठीक है। घर बैठे शॉर्ट हैंड सीखने का डेली रूटीन है 30 से 45 मिनट। 10 मिनट पुराने शब्द दोहराना, 10 मिनट नए शब्द फ्रेज, यानी कि जो आपके नए शब्द फ्रेज रहेंगे, 10 से 15 मिनट डिक्टेशन, और 5 से 10 मिनट की आपकी रीडिंग प्रैक्टिस रहेगी, 10 से 15 मिनट की आपकी रीडिंग प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। आगे क्या है, कम समय में शॉर्ट हैंड कैसे सीखे, कम समय में शॉर्ट हैंड कैसे सीखे, ठीक है, इसके बारे में ध्यान से पढ़ते हैं। कम समय में शॉर्ट हैंड कैसे सीखे,
रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस, रोज़ थोड़ी थोड़ी। देखो, अगर आप अपने ऊपर बर्डन ज़्यादा डालोगे तो समय ज़्यादा लगेगा, बर्डन कम डालोगे तो समय मतलब कि सही समय में आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है। एक ही शिक्षक से पढ़े, यानी कि जो टीचर है वो केवल एक टीचर से पढ़े। देखो, जैसे हिंदी ऋषि प्रणाली पढ़ाने वाले 1000 टीचर है, लेकिन 1000 टीचर का तरीका अलग अलग है। केवल एक टीचर से पढ़े, बार बार टीचर को चेंज ना करे। ठीक है। टीचर को तब चेंज करना है जब आपका शुरू बेसिक में ही, जब आप उससे बेसिक सीखने गए और बेसिक ही आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 3 दिन नहीं आएगा, कम से कम उसको 1 हफ्ता दे समझने का, या फिर मैं कहूँ कि 15 दिन दे। क्योंकि ये शॉर्ट हैंड है, एक नई लैंग्वेज है, समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो 10 से 15 दिन टीचर को दे। ठीक है। और देखो कि चलो आज नहीं आया, कल आएगा, थोड़े 4-5 दिन बाद आएगा। अगर आपको लगता है कि 15 दिन बाद, 15 दिन हो गए लेकिन 15 दिन बाद भी आपको टीचर का समझाया समझ में नहीं आ रहा, तो टीचर को चेंज कर दो, तुरंत टीचर को चेंज कर दो। ठीक है। शॉर्ट हैंड बुक सिस्टम फॉलो करें। ठीक है। जल्दबाजी में स्पीड न बढ़ाए, जल्दबाजी में स्पीड को न बढ़ाए। याद रखिए, स्पीड अपने आप आती है जब राइटिंग साफ होती है। स्पीड अपने आप आ जाती है जब आपकी राइटिंग साफ होती है। ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, घर बैठे शॉर्ट हैंड सीखने के फायदे, है ना। घर बैठे शॉर्ट हैंड सीखने के ये फायदे हैं, घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, कम फीस है, कम समय है, रिकॉर्डेड लाइव क्लास है ये, और सरकारी नौकरी की तैयारी, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि ये सबसे लास्ट की लाइन है, फाइनल गोल्डन लाइन। ठीक है। हिंदी शॉर्ट हैंड इज द बेस्ट शॉर्ट हैंड। ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सीखना आज के समय का सबसे सही तरीका है। घर बैठे सीखे, समय और पैसा दोनों बचाएं। तो मैंने आज की इस वीडियो में जो आपको बताया है, आई होप कि वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है। देखो, अगर आप सच में अपने करियर को लेके सीरियस हो तो ये जो बताया है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, तो तुमने समझने की कोशिश भी की होगी और इसको फॉलो भी करना। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, कल किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।